नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है वार्तालाप स्टूडियोज़ के पॉडकास्ट पर। आज हमारे साथ हैं आज़ाद भाई और ये उनका दूसरा पॉडकास्ट है वार्तालाप स्टूडियोज़ पर। आज के इस पॉडकास्ट में हम महाकुंभ, धर्म और साथ ही साथ दिल्ली की राजनीति पर चर्चा करेंगे आज़ाद भाई से। आज़ाद भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत धन्यवाद आपका दोबारा भी दर्शन देने और के लिए। वार्तालाप के जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो वो लोग भी अपना समय निकालते हैं और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो राष्ट्र और धर्म और राजनीति सबको लेकर चल रहे हैं। आज़ाद भाई सभी देख रहे हैं हम लोग महाकुंभ चल रहे हैं और नागा साधुओं के फोटोज़ और वीडियोज़ बड़े वायरल हो रहे हैं और एक सोशल मीडिया पे 2 दिन से एक पोस्ट बहुत चल रही है कि जो 15 मिनट का समय माँगते थे, पुलिस हटाने की बात करते थे, यदि ये भीड़ 5 मिनट के लिए मुड़ जाए, तो वो लोग कहीं दिखेंगे नहीं। मेरा सवाल ये है कि जो भीड़ महाकुंभ में दिखाई देती है या कुंभ में दिखाई देती है, नागा साधुओं की या दूसरे मंडलेश्वरों की उनके अनुयायियों की, ये भीड़ जब भी हिंदुत्व से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा होता है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ कत्लेआम हुआ, उसके अलावा जब किसी का सर तन से जुदा किया जाता है, उस समय जो ये बाबाओं की भीड़ है या इनके समर्थक हैं, इनके अनुयायी हैं, वो सड़कों पर न्याय माँगने के लिए क्यों नहीं उतरते? देखिए, सबसे पहले तो सभी लोगों को पावन कुंभ की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हमारा बहुत ही पवित्र एक स्नान है, एक फेस्टिवल है, उसकी सभी लोगों को वहाँ जाना चाहिए। मैं सभी से निवेदन करूँगा क्योंकि इससे पता चलता है कि आपके अंदर कितनी आस्था है और हम अपनी आस्थाओं की कितनी वैल्यूज़ करते हैं। दूसरा आपने मुझसे सवाल किया कि जब भी कभी हिंदुओं के ऊपर ऐसी कोई बात आती है तो और जब खासकर 3 दिन से जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला, एक पोस्ट वायरल हो रही है कि जो 15 मिनट माँगते थे, 5 मिनट माँगते थे, 10 मिनट माँगते थे, अब उनसे बोलो कि अगर 15 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए ये भीड़ उस 10 मुड़ गई तो कब? हुँ, देखिए, अखाड़े अब फिलहाल में जो अखाड़े हैं इस समय, वो कब मोड़ेंगे, नहीं मोड़ेंगे, कुछ संत बोलते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी है हिंदू समाज। हुँ, कुछ संत बोलते हैं कि भई हम तो संत बने ही इसलिए हैं कि अब हम अपना वैराग्य करेंगे। हुँ, लेकिन आदि शंकराचार्य की परंपरा को जो उन्होंने पीठ बनाए थे, जो अखाड़े बनाए थे, उसका उद्देश्य यही था कि जब भी कभी हिंदू समाज के ऊपर, चाहे वो धार्मिक या ऐसे लोग जो मिशनरी टाइप के लोग हैं या आक्रांता टाइप के लोग जब भी हमला करेंगे, अध्यात्म के माध्यम से या रेडिकली या हुँ, किसी प्रकार से, तो कहीं न कहीं संतों के जो अखाड़े हैं, ये आएँगे सामने और लड़ेंगे। क्योंकि जो पारिवारिक लोग हैं, अगर वो ये काम करेंगे, तो फिर परिवार कौन चलाएगा? तो कहीं न बिल्कुल। कहीं ज़िम्मेदारी इन अखाड़ों की बनती थी। हुँ, यहाँ पर नेतृत्व की कमी तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शत्रुबोध का बहुत बड़ा और गहरा नाता है, हुँ, जो हम लोगों की जानकारी में है ही नहीं है। हमारे संत समाज को देखिए, आज समझना पड़ेगा कि किसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, सबको अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ेंगी। अब ये क्यों नहीं करते, भई मैं नागा साधुओं को तो बिल्कुल भी इसके लिए ज़िम्मेदार ठहरा ही नहीं सकता। हुँ, जब तक नेतृत्व उनको आदेश नहीं देगा, वो कहाँ मुड़ें, क्या कहें? क्योंकि बगैर सेनापति के, सेना का कोई भी मार्ग नहीं होता। हुँ, अगर उसका कोई मार्गदर्शक है, तो सेनापति हैं। अब हमारे इतने चलिए आम आदमी की सर-तन से जुदा वाली बात कहें तो कहें, बड़े-बड़े संतों को, यति बिल्कुल। नरसिम्हानंद सरस्वती हो या जितेंद्रानंद सरस्वती हो, अभी बीच में वहाँ वाले महामंडलेश्वर थे, महाराष्ट्र वाले, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, हुँ, वो हों, उनके तक के तन सर से जुदा करने के नारे लगा दिए गए, तब ये अखाड़े कहाँ थे? तो कहीं न कहीं जो हमारा शत्रुबोध है और जो हमारी ज़िम्मेदारियों के तरफ से हमारा जो एक तरह से बिल्कुल ही निगाह हट चुकी है, वो कहीं न कहीं इसकी दोषी है और इस पर बैठकर हमारे सारे महामंडलेश्वरों को, सभी अखाड़ों को और सभी अखाड़ों के साथ-साथ हमारे शंकराचार्यों को भी इस पर बैठकर एक मत बात करनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन हिंदू इस देश से घटा, उस दिन सबसे पहले अगर कहीं पर भी कब्ज़ा होगा तो इन अखाड़ों पे होगा क्योंकि सबको पता है कि सबसे बड़ी भूमि इनके पास है, सबसे ज़्यादा धन इनके पास है। आम आदमी के पास तो जो है वो है ही कुछ नहीं है उसके पास तो बेचारे भाई उसका तो टैक्स का इतना बोझ है कि वो अपना घर चला ले, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस दिन हिंदू कहीं घटा, उस दिन सबसे पहले अगर कहीं
कब्जे होंगे, हमले होंगे और हत्याएँ होंगी, तो वहाँ उन अखाड़ों की और उन आश्रमों की होगी। तो हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी अखाड़े और शंकराचार्य हैं और जितने भी संत परिषद है, वो एक बार बैठकर चिंतन करें हुँ, कि आप जिन आदि शंकराचार्य के माध्यम से ये अखाड़े और पीठ बने हैं, उनका कहीं न कहीं अब हिंदू समाज के प्रति अपना दायित्व निभाने का समय आ गया है और जिस प्रकार से मस्जिद का मौलवी नेतृत्व करता है, उस तरीके से नेतृत्व करना पड़ेगा। नेतृत्व का मतलब है अपने समाज को ये भटकाना और ये जो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, उनसे बचाना पड़ेगा और कहीं न कहीं जब तक और मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि भई भारत जैसे बाइबल एक है, हुँ, जैसे कुरान एक है, जैसे गुरु ग्रंथ साहब एक है, हुँ, वैसे ही सिर्फ़ महर्षि वाल्मीकि जी वाली रामायण को ही रामायण माना जाए बिल्कुल, और व्यास जी वाली महाभारत को महाभारत माना जाए। भागवत गीता और महाभारत में फ़र्क है। बिल्कुल। भागवत गीता एक अध्याय है जो महाभारत का अध्याय है। हुँ, लेकिन महाभारत को हम लोगों ने घर से जो हमारा पौरुष का ग्रंथ था, जो हमारे अंदर शौर्य भरता था, जहाँ से मातृशक्ति की, राष्ट्र की, सबकी बातें सिखाई जाती थी और उसके लिए दंडित किया जाता था, उसको ग्रंथ को आपके घर से इसलिए ये बोलकर निकाल दिया कि अगर आप अपने घर में महाभारत रखेंगे तो आपके घर में महाभारत हो जाएगी, भाई-भाइयों की लड़ाई हो भाई-भाइयों की लड़ाई हो जाएगी। तो ये जो मिथ्या विचार वहाँ पे फैलाए गए, उनको भी हमें समझना पड़ेगा। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जितनी भी ये जिसका दिल करता है वो लिख देता है, वो बिल्कुल भी ना लिखे। अगर हमारा कोई ग्रंथ है, तो महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण है और व्यास जी की महाभारत है। तो इस पर बहुत बड़ा चिंतन और मनन बैठकर कर लेना चाहिए, अखाड़ों के आपसी मतभेद को भुलाकर, हुँ, आदि शंकराचार्य गुरु जी के निर्देश अनुसार। बिल्कुल। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जो पुस्तकें हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, ये हमारा इतिहास है। इन पुस्तकों का एक ही वर्ज़न अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में जो कि अप्रूव्ड हो कि हाँ, ये जो बातें हैं वो सत्य हैं। बाकी हो सकता है कि किसी लेखक ने उसके अंदर अपने भक्ति भाव से या किसी भी तरीके से वो लिखा कुछ हो। चीज़ें मिला दी हों या घटा दी हों। अदरवाइज़ अगर हम बात करें पेरियार की, तो पेरियार ने भी रामायण लिखी है, सच्ची रामायण के नाम से बिल्कुल झूठी रामायण परोसी है और जिसमें माता सीता के बारे में और प्रभु श्री राम के बारे में बहुत ही अनर्गल बकवास उन्होंने की है। देखिए, मैं यहाँ इसी माध्यम इसलिए से ये बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कुछ लोग आज महर्षि वाल्मीकि जी को तो अपनाते हैं, हुँ, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण को नहीं अपनाते, नहीं अपना रहे। रामायण को कैसे नहीं अपना रहे? राम को नहीं मान रहे। बिल्कुल। आप सोचिए, आप उन श्री राम, उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर और उनके परिवार पर आक्षेप लगा रहे हैं कि उन्होंने दलितों का और शोषितों का किया, जो भरत जैसा भाई हुँ, राजा है वो, उनके वनवास जाने के बाद, वो केवट के चरण छू रहे हैं। बिल्कुल। आप सोचिए, बगल में बिठा रहे हैं। हमारे महाभारत के अंदर दासी पुत्र है विदुर, हुँ, लेकिन महामंत्री होने के बावजूद भी एक दायित्व के हिसाब से सभी लोग उनको काकसरी कह रहे हैं। हुँ, आप सोचिए, तो हमारे यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी, उसके माध्यम से जो हमारे संस्कार थे, हमारी एक मान्यताएँ थी और एक बिल्कुल सिस्टमैटिक चल रहा था। मनुस्मृति के माध्यम से उसको आज जलाया जा रहा है। मनुस्मृति पढ़ी किसी ने भी नहीं है, बिल्कुल। लेकिन मनुस्मृति को जलाना अपने फैशन आप बन को गया। अपने आप को पॉपुलैरिटी और फैशन बनाने वाला एक हुँ। बहुत बड़ा आसान है और उसको जलाने के लिए कोई भी खड़ा हो जाता है। अच्छा, यही मनुस्मृति को जलाने से लेकर एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया। मनुस्मृति को जलाना बड़ा आसान है भारत में। कोई व्यक्ति कुरान को या बाइबल को जला सकता है जितनी आज़ादी के साथ मनुस्मृति को जला रहा है। देखिए, मैंने इसीलिए कहा, रामायण हम कौन-सी जला रहे हैं, हुँ, मनुस्मृति कौन-सी जला रहे हैं, इसने लिखी है, उसने लिखी है, सब चीज़ ऐसे बोल रहे हैं। मैंने इसीलिए बोला एक ही ग्रंथ होगा, अगर एक ग्रंथ होगा, तो उसकी हम वैल्यूज़ करेंगे। अब हम किसकी आज की डेट में सबसे ज़्यादा चर्चित जो रामायण है वो किसकी है? ज़्यादातर बाबा तुलसीदास की, हुँ, ठीक है? लेकिन मुख्य रूप से महर्षि वाल्मीकि जी वाली है, जो खुद कह रहे हैं कि जैसे ही श्रीलंका से वो जीतकर माता सीता को लेकर आ रहे हैं, जो भी अग्नि तपस्या थी वो सब हुँ, ले चुके हैं। सब लोग संतुष्ट हैं इस बात से। हुँ। लेकिन भगवान श्री राम जो इतने बड़े ज्ञानी हैं और सब कुछ हैं, क्या एक धोबी की बात पर नहीं, नहीं, ठीक है? ये तो तो मेरा कहने का मतलब यही है कि उन्होंने खुद कहा है, महर्षि वाल्मीकि जी ने तो वहाँ पे रामायण को समाप्त कर दिया है कि उन्होंने कहा है, उन्होंने लिख के ये बोल दिया कि भई उसके बाद माता सीता के साथ भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को मथुरा का राजा बनाया हुँ,
और अपने सभी भाइयों को अलग-अलग जगहों का राजा बनाने के बाद उन्होंने सहस्त्रों वर्षों तक खुशी-खुशी राज। खुशी-खुशी राज किया है। वहाँ पे समाप्त हो गया है। बाकी वाला जो चैप्टर है जो बदनाम करने वाला, हुँ, वो उसको हम मानते नहीं। वैसे उस अच्छा सबसे बड़ी बात है, हुँ, बहुत सारे लोग नहीं मानते, बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम उसपे संशोधन नहीं करना चाहते। हुँ, मात्र सनातन धर्म के ही ऐसे ग्रंथ हैं, जिसके अंदर जो गलत है उसका संशोधन किया जा सकता है। और ग्रंथों के अंदर जिनके अपने हैं, मतांतर वालों के, हुँ, वो अपने में बिल्कुल भी एडजस्ट संशोधन नहीं नहीं करेंगे। करते। ठीक है? बिल्कुल। लेकिन हम कर सकते हैं। बिल्कुल आज़ाद भाई, आपने जो बात कही, जो प्रकरण आपने बताया, जो अग्नि परीक्षा का आपने बताया, और इसको उस कांड में जोड़ा जाता है जो उस कांड जो कभी रामायण का, वाल्मीकि रामायण का हिस्सा ही नहीं था। जबकि संभोगवध। हाँ, ये जो घटना है, ये युद्ध कांड के अंतर्गत आती है कि जब युद्ध खत्म हुआ तो वहीं पे ये घटना हुई थी, और प्रभु श्री राम ने ऐसा किया भी क्यों था, उसका भी कारण उसके अंदर बताया गया है। वो कोई परीक्षा लेना नहीं चाहते थे माता सीता की। आपने इसी दौरान एक और बात कही तो मुझे सोशल मीडिया की वायरल एक और पोस्ट याद आ गई। हिंदू घटा संविधान फटा। यानी जिस दिन देश से हिंदू घट जाएगा उस दिन संविधान फट जाएगा। अभी हिंदुओं की जो संख्या है, हम बहुसंख्यक समाज है भारत का, और अभी इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं कि पूरे के पूरे गांवों पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक दे रहा है। संभल में भी आप देखेंगे कि जितना क्षेत्रफल संभल का है, उससे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी की घोषणा उन्होंने की। वो समाजवादी पार्टी का जो सदस्य था, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स लेके गया था, आज उसको पुलिस ढूंढ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें महाकुंभ की, वहां पर वक्फ बोर्ड का दावा ठोक दिया गया कि ये धरती भी, जहां पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इसमें से भी कुछ क्षेत्रफल ऐसा है जिस पर वक्फ बोर्ड का वो कब्जा अपना मानते हैं। और लगातार मांग की जा रही है कि जो मुस्लिम हैं, वो भी भारत के नागरिक हैं, उनको भी दुकानें रेडी पटली लगाने की कुंभ के अंदर आज्ञा दी जाए। तो ये कहाँ तक, मतलब आपको सही लगता है कि नागरिक तो वो ऑब्वियसली हैं संविधान के हिसाब से, और महाकुंभ का आयोजन भारत में हो रहा है, हर व्यक्ति कहीं पे भी आने जाने के लिए फ्री है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, वो व्यापार भी कर सकता है कहीं पर भी। तो क्या उनको अलाउड करना चाहिए या उनको अलाउड नहीं करना बिल्कुल नहीं चाहिए? करना चाहिए। कारण क्या है? कारण पवित्रता। अच्छा। आप थूक मिलाएँगे, आप हुँ, मूत मिलाएँगे, आप आराध्यों का अपमान करेंगे, आप भगवानों को गालियाँ देंगे, उसके बाद कमाएँगे भी हमसे ही। हुँ, भई, अगर तुम्हारी नफ़रत है, तो उस नफ़रत को हर जगह लागू करो। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि तुम अपने फ़ायदे के लिए अलतकैया हुँ, इस्तेमाल करो और हमारा पैसा हमारे से ही कमाया हुआ हमारे पे ही इस्तेमाल करो। बिल्कुल। हमारी ही यात्राओं पर पत्थरबाज़ी करो, हमारे ही संतों को गाली दो, हमारी ही बहन-बेटियों को लफ्ज़ियात में फँसाओ, हमारे को ही थूक और मूत की चीज़ें खिलाओ। बिल्कुल। पवित्र स्थल, पवित्र त्योहार है ये हमारा कुंभ का, और वहाँ पर किसी भी विधर्मी का हुँ, और किसी भी ऐसे व्यक्ति का वहाँ पर आना-जाना तो क्या, उस तरफ देखना भी पाप है और उसको बिल्कुल एंट्री नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति उस चीज़ को मानता ही नहीं है, जो उस चीज़ को जानने के बावजूद भी उसे बदनाम करता है, तो ऐसे आदमियों का तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। ये विषय हम उठा ही क्यों रहे हैं हुँ, कि भई मुसलमानों को आना चाहिए। मक्का-मदीना में जा सकते हो क्या आप? बिल्कुल नहीं। हैं? छोड़िए मक्का-मदीना। बहुत सारी जगहों पर मैं तो बड़ा अफ़सोस होता है, इफ्तारी देते फिरते हैं हमारे वाले आश्रम वाले, हुँ, करवाओ ना एक हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा छोड़ो, वो तो फिर भी अंदर जाके पढ़ोगे। हुँ, आप एक काम करिए, किसी मस्जिद के बाहर ना आप माता रानी का भंडारा ही करके देख लीजिए, हुँ, अगर वो करने दें। वहाँ पर आप काफ़िर हो, बिल्कुल। वहाँ पर अलग-अलग श्रेणियों में आपको गिन दिया जाएगा। बुत परस्ती, ये वो फलाना। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा त्योहार, हमारा प्रयाग, हमारी धरती, हमारी आस्था, हमारी संस्कृति, उसके व्यापारी तुम कैसे हो सकते हो? उसका व्यापारी भी सिर्फ़ हिंदू होना चाहिए और हिंदू के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तो सैल्यूट करता हूँ वहाँ पर। हुँ, जिस तरीके से योगी महाराज ने इनका इंतज़ाम किया है। और रही बात, इन्होंने जो वक्फ बोर्ड का दावा ठोका है, जहाँ पर प्रयागराज में कुंभ लग रहा है, तो इन्होंने इस बार, वैसे तो हर बार, इन्होंने ना गलत जगह हाथ डाला है। इन्होंने बिल्कुल। गलत अकाउंट में ट्रांज़ैक्शन कर ट्रांज़ैक्शन कर दी है। तो अब जो है इनका चेक बाउंस भी होगा और उसकी पेनल्टी भी लगेगी, और वो पेनल्टी बुलडोज़र से पूरी की जाती है बाबा के राज में। ये अच्छा है। तो इन लोगों को हकीकत में इस पूरे भारत के अंदर अगर किसी के पास इनके लिए सही मंत्र और यंत्र और तंत्र तंत्र। है, तो वो सिर्फ़ योगी बाबा के पास है और किसी के पास नहीं है।
बिल्कुल, वो असल में सटीक इलाज करते हैं और शर्तिया इलाज करते हैं, क्योंकि संभल के केस में भी हमने देखा जब कोर्ट से स्टे आ गया, तो उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए? तो उन्होंने बिजली वाली कार्रवाई करवा दी। बिजली वाली कार्रवाई में सबको लपेट दिया। मतलब जहाँ एक बार तंत्र घुसा दिया, तो वो तंत्र काम करेगा ही करेगा अपना। देखिए, सिखाया किसने मैं बताता हूँ आपको। आप कुछ समय पहले जाइए, ये सिखाया भी इन्होंने ही है। हुँ, जब बाबा जी सांसद थे, इन लोगों ने उनको बहुत प्रताड़ित किया है। हुँ, इन लोगों ने सब कुछ सिखाया बाबा को बिल्कुल। कि मैं हम कैसे-कैसे तुम्हें फँसा सकते हैं। तो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और हमारे बाबा जी तो वैसे भी सनातन के बहुत मानने वाले हैं, और हमारे यहाँ तो संस्कृति और सनातन में ये लिखा है, और हमारे वेदों में भी ये है कि आपके किए हुए कर्मों को फल के माध्यम से वापस देना बिल्कुल। नियति है। यही सनातन है। तो बाबा वैसे ही लौटा रहे हैं, और तुम लिए जाओ, बाबा दिए जाएँगे। सूद समेत। बाबा तो बाबा ही है। पता नहीं किसके घर के आगे बुलडोज़र खड़ा हो जाए। अब तो दिल्ली, अब क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में अगर सड़क से भी बुलडोज़र जा रहा है, हुँ, तो लोग जब तक अपने घर के पास से नहीं निकल जाए, वो तब बुलडोज़र जब तक ये, तक और ये हमारे वाले लोग नहीं, हाँ, आत्मा ये काँप जाती थूक-मूत है। वाले लोग, बिल्कुल, जब तक उनके घर से बुलडोज़र ना निकल जाए, वो ये सोचते हैं कहीं बुलडोज़र हमारी तरफ ही तो नहीं घूम जाएगा। बिल्कुल। तो अच्छा ये आज़ाद खौफ अच्छा है। आज़ाद भाई, एक और चीज़ है, और मैं थोड़ा-सा क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो सेक्युलर लोग हैं, उनको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि ये जो थूक-मूत वाली बात है, हर मुस्लिम तो वैसा नहीं होता है। तो जो थूक-मूत ना मिलाए, अगर वो रेडी लगा ले तो क्या दिक्कत है वहाँ पर? नहीं, तो वहाँ पर एक ऑप्शन और है, अभी हुँ, शायद बयान भी दिया गया है। देखिए, कुंभ का महापर्व चल रहा है, हुँ, और जिन लोगों को अपने गोत्र और अपने कागज़ मिल गए हैं, हुँ, भाई मैं तो कहूँगा वहाँ पे ही डुबकी लगाओ। बिल्कुल। जब तुमने सनातन का खाना ही है, हाँ, तो फिर उससे मुँह क्यों फेर रहे हो? घर वापसी का हमारे यहाँ उपाय है। हुँ, सनातन जैसा महाकुंभ लग रहा है, गंगा जैसी पवित्र नदी है ही है, बड़े-बड़े संतों का वहाँ पर सानिध्य है ही है, तो हुँ, तुम्हारे को और इससे बड़ा क्या संरक्षण चाहिए? जाइए वहाँ पर, अपने पूर्वजों को याद करके वापस से हुँ, वही बनिए जो थे। बिल्कुल। रोज़गार नहीं, सम्मान तक पाइए। हुँ, बहन-बेटियों का जो तुम्हारे पे आक्षेप लगता है, शादी वाला, विवाह वाला, यातना वाला, प्रताड़ना वाला, तो उससे भी बचें। घर वापसी कीजिए, बहुत बढ़िया आराम से वहाँ रोज़गार करिए। सब लोग आपकी रेडियाँ लगवाएँगे जाकर, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और उस आपकी बात है कि सम्मान भी मिलेगा, उससे बड़ा और क्या है साथ में? पाप मुक्त हो जाएँगे। पाप मुक्त हो जाएँगे। अब आज़ाद भाई, प्रयागराज के महाकुंभ की हमने बात की। प्रयागराज के महाकुंभ से आते हैं दिल्ली पे। दिल्ली के इलेक्शन भी इस बार कुंभ से कम नहीं है, क्योंकि पिछले 10 साल से जो तानाशाही के साथ राज करने वाला केजरीवाल है। 12 साल हो गए उसे। हाँ, 12 साल तो हो गए। कुंभ है वो भी, हाँ, वो भी कुंभ है, सही कह रहे हो। मंथन होगा अब। तो जो तानाशाह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सही में तानाशाह यही है। मोदी के ऊपर आक्षेप लगते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पे तानाशाह दिखा जाए, तो केजरीवाल के अलावा मुझे कोई दूसरा नेता आज के समय पे नहीं लगता है जो तानाशाह होगा, जिस तरीके से वो अपनी पार्टी को रन करता है। इस बार हालत टाइट है आम आदमी पार्टी की। क्या कारण है ऐसे कि इस बार इनको लग रहा है कि अगर कुछ जादू नहीं हुआ या फिर कुछ इस तरीके की घटना नहीं हुई, जो इनके फ़ेवर में चुनाव को ले जाए, तो मुश्किल है आम आदमी पार्टी का मेजॉरिटी में आना इस बार दिल्ली में। क्या वो पॉइंट्स हैं? देखिए, झूठ ज़्यादा नहीं चलता। हुँ, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा उन लोगों को। अभी बीच में बारिश हुई, हुँ, मैंने बहुत सारी लोगों की ना मौतें देखी। तुमने फेरी फिसली के चक्कर में इस व्यक्ति को वोट दिया। एक भाई तो ऐसा था जो बेचारा आप लोगों की लाइट ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ा और वो करंट से उसकी मृत्यु हो गई। हुँ, क्या 500 या ₹1000 या ₹2000 के लालच में आप किसी के बच्चे की ज़िंदगी समाप्त होने की कारण बनना चाहोगे? हुँ, क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं आपने अपना जो आत्मसम्मान है वो ₹2100 में या ₹1100 में बेच तो नहीं दिया है? क्या ऐसा नहीं है कि आपके धर्म के प्रतिचिह्न सतिये के ऊपर झाड़ू लेकर कोई व्यक्ति का भाग रहा है, आपने वो किया? हुँ, आज जिन पुजारियों को, और मैं तो अभी मैंने देखा था कुछ पुजारियों ने जो है समर्थन दिया, हुँ, मंदिर प्रकोष्ठ वालों ने जी, केजरीवाल को। आप सोचिए, आपके साथ जो लगातार 12 साल से अपमान हो रहा था, आपने एक बार में उसे भूल गए। हमारी जी ये जो ये हिंदुओं की आदत भी है। निष्कर्ता
और अपने समाज के प्रति, अपने आस्थाओं के प्रति जो ईमानदारी नहीं है हमारी, जो हमारा बिल्कुल समर्पण नहीं है, उसका कहीं न कहीं खामियाज़ा हमारे आज समाज को भुगतना पड़ रहा है। देश के अंदर और यही वो अरविंद केजरीवाल हैं, जो 495 साल के हमारे पूर्वजों के संघर्ष पर बने और इस बाबरी जैसे कलंक को मिटाने वाले कार सेवकों के बलिदान पे बने भगवान श्री राम जी के मंदिर के ऊपर। वो बोलता है कि मेरी नानी बोलती है कि ऐसी भूमि पर राम मंदिर का मंदिर हो ही नहीं सकता। अपनी भूमि वापस लेना अत्याचार नहीं है, अधिकार है। और वही लिया था हमारे कार सेवकों ने। और ये उस जगह पर अपनी नानी का वो देकर बोलता है कि मेरे राम का मंदिर ऐसी जगह पे नहीं बन सकता। आपका जन्म स्थान ही सब कुछ माना जाता है, आपका कुल देवता इसीलिए माना जाता है क्योंकि आपने वहां जन्म लिया है। तो यहां पर जो ऐसी चीजें हुई हैं और अरविंद केजरीवाल का जो इच्छाधारी रूप है वो लोगों को दिखा है। जिस समय लोग एक एक लोगों को रोटियां बांटना चाहते थे लोग, और मैं आपको बता दूं, अगर ये लोकल एनजीओ संगठन ना हो ना तो इतनी मौतें होती दिल्ली के अंदर। इस सरकार की प्रचार के लिए तो पैसा था, लेकिन लोगों के लिए दाना नहीं था। कोविड में। और वो भी उस पर कोविड पर भी 1 बोतल के साथ 2 बोतलें। अरे आपकी नस्लें खराब कर रहा था ये व्यक्ति, और आपने 2021-1100 के चक्कर में इसे वोट दे रहे हैं। आपकी बहन बेटियां जो कभी भगवान ना करे, मैं ये नहीं बोल रहा, जो कभी कभार अगर ड्रिंक कर भी लेती होंगी कहीं पर पार्टी में, 1-8% बहन बेटियां, उनको आप और खुला छूट दे रहे हो ताकि आपकी नस्लें खराब की जाए। और आपकी यही 1100-2100 वाली स्कीम, फ्री लेने वाली, फ्री बिजली पानी वाली स्कीम ने आपकी नस्लें खराब करने वाले व्यक्ति को इतने दिनों तक यहां पर सत्ता में बिठाए रखा है। और अब मुझे लगता है दिल्ली की जनता जाग भी चुकी है और इस जैसे इच्छाधारी नाक को, और ये तो इच्छाधारी भी नहीं है ढंग से, इच्छाधारी व्यक्ति भी कहीं ना कहीं सफल होता है। आप सोचिए, इच्छाधारी पकड़ में नहीं आता है, पकड़ में आ जाता है। पकड़ में आ जाता है। ये व्यक्ति इतना जबरदस्त है कि जिस व्यक्ति का ये नाम लेता है वो जेल चला जाता है। इसने जबरदस्ती मोदी को उंगली करी, सिसोदिया को डालो जेल में, डालो जेल में। क्योंकि इसको पता था वो डल हो गया। बिल्कुल। उसके बाद ये संजय सिंह के पीछे पड़ गया, इसे डालो जेल में, डालो। अरे भैया, दुनिया बचाती है, तू डलवा रहा है। फिर थोड़े दिन बाद खुद को, अरे मुझे जेल में डालो ना, मुझे, अब इसको डाल दिया, उसमें भी दिक्कत थी। अब इन आतिशी के पीछे पड़ गया है कि ये आतिशी को जेल में डालना चाहते हैं। तो भाई मेरे हाथ जोड़कर विनती है, तू दिल्ली वालों को तो डस ही रहा था, इन बेचारों को क्यों फंसवा रहा है? सारे घोटाले तू करे, आईफोन तू तोड़े, और जो तेरा महल है उसमें तू रहे राजाओं वाले में, और जेल बेचारे ये जाएं। इनका कैरियर क्यों चौपट कर रहा है? लेकिन फिर भी ये लोग भी कहीं ना कहीं शामिल रहे होंगे। और मैं तो फिर वहीं पे आऊँगा कि सनातन धर्म का तो भाई नियम है, जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। तो मैं दिल्ली की जनता से हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहूँगा कि इस बार लड़ाई लालच की नहीं, स्वाभिमान की होनी चाहिए। इस बार लड़ाई असत्य की नहीं, सत्य की होनी चाहिए। इस बार लड़ाई सत्य सनातन धर्म के अपमान करने वाले के खिलाफ होनी चाहिए, और उस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल। और दुनिया में सांपों की कई ऐसी प्रजाति हैं जो खुद सांपों को खा जाती हैं। आप समझ गए होंगे मेरा संदर्भ क्या है। तो वैसा ही शायद यहाँ भी हुआ है। दूसरा आजाद भाई ये है कि अगर हम बात करें केजरीवाल की, तो लोग केजरीवाल को ईमानदारी का एक तरीके से आइडल मानते हैं, जबकि साफ साफ अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, इन्होंने चुनाव लड़ा। इन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करूंगा, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। इन्होंने कहा मैं कोई बंगला गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। इन्होंने बंगला भी लिया, गाड़ी भी लिया, सिक्योरिटी भी ली। इसके अलावा गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तानी घोषित आतंकवादी, वो वीडियो डालकर खुलासा करता है कई लाख डॉलर रुपए, लगभग शायद 16 लाख डॉलर कुछ था, वो दिए इन्होंने सरकार बनाने के लिए पंजाब में। एक ऐसा व्यक्ति जिसको एक आतंकी संगठन खुद वीडियो डाल करके, उसका मुखिया ये कह रहा है कि हम लोगों ने आम आदमी पार्टी को पैसा दिया सरकार बनाने के लिए। ये वो व्यक्ति है जो व्यक्ति ये कहता था कि यदि किसी व्यक्ति पर घोटाले का या फिर करप्शन का आरोप लगे तो उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद लोकपाल बिल लेके आ रहा था, हाँ, शीला दीक्षित को 40 दिन के अंदर जेल में डाल रहा था, कलमाड़ी को जेल में डाल रहा था। हाँ, कुछ नहीं किया। जन लोकपाल बिल खुद सत्ता में होते हुए नहीं लेकर के आए।
ऐसे व्यक्ति पर दिल्ली की जनता भरोसा कर क्यों रही है? पिछले 2 टर्म में आपने देखा भर-भर के इनको वोट दी जा रही हैं। ऐसा क्या कारण? आपने बताया कि लोग, जो मैं आपकी बातों से समझा कि एक लालच है। लालच की वजह से तो दे ही रही है वोट। और क्या कारण है? लालच का एक दूसरा कारण ये भी है कि दिल्ली के अंदर ना बहुत ज़्यादा लोग किराएदार आए और तकरीबन हुँ, बिहार से, उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से ज़्यादा लोग आते हैं। हुँ, तो वो किराए पे रहने के चक्कर में ये सोचते हैं कि हम 100-200 रुपए का बिजली बिल बचा लेंगे, हुँ, तो वो लोग करते हैं। लेकिन मैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि देखिए, आपने जैसे मैं मध्य प्रदेश वालों से बोलूँगा हुँ, कि यार आपने मध्य प्रदेश को सुरक्षित करने के लिए बीजेपी को पूरा बहुमत दिया। उत्तर प्रदेश वाले से बोलूँगा कि भैया आपने योगी जी का करा, समर्थन वहाँ वोट दिया। मैं बिहार वालों से बोलूँगा भाई आप नीतीश को वहाँ बीजेपी का अलायंस है, वहाँ पर करते हो। भाई दिल्ली को भी थोड़ा-सा सपोर्ट कर दो इस बार, ताकि दिल्ली में भी हमारे जैसे लोग जो रह रहे हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ। लेकिन सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार हाथ जोड़कर निवेदन है दिल्ली की जनता से कि लालच में ना फँसकर इस बार राष्ट्र को चुनें। इस बार हकीकत में ईमानदार को चुनें। ऐसे व्यक्ति की ईमानदारी की गारंटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपको ही बेईमान घोषित करवा रहा है। और कहीं न कहीं कई लोगों को ने प्रताड़ना भी झेली होगी। जिस जगहों पर पैसा बढ़ जाता है या कुछ बढ़ जाता है या लालच बढ़ जाता है, वहाँ के काम नहीं हुए हैं अभी भी। बिल्कुल। मैं आपको 4-5 जगहों की तो जगह नाम बता दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप संगम विहार चले जाइए, हुँ, इतने सालों से लगातार, वहाँ पर आज तक ढंग की सड़कें नहीं डली। आप किराड़ी में चले जाइए, लोगों के मकान धँस गए नीचे। बिल्कुल। सड़कें नहीं बनी हैं, जाकर देखिए वहाँ पर। वहाँ आदमी नहीं चल सकता बारिश के टाइम पे। और तो और इस बार तो बड़ी-बड़ी कॉलोनियों में इतना पानी भर गया है, इतना पानी भरा है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि क्या 2000 ₹2200 ₹2100 या कितने दिन देते हैं? मेरे हिसाब से तो आज तक किसी भी सरकार ने अगर योजना चलाई भी है, तो उन्होंने 5 साल लगातार किसी को कुछ नहीं दिया, चाहे वो पेंशनें हो, वृद्धा हुँ, पेंशन हो, चाहे वो 60 साल वाली पेंशन हो या कोई छात्रा वाली हो, लगातार 5 साल तक किसी ने कोई भी योजना नहीं दी है। बीच में 1 डेढ़ साल, 6 महीने, 8 महीने, 7 महीने चला के वो बंद कर देते हैं। हुँ, तो ऐसी योजनाओं के लिए फिर आपको धक्के खाने पड़ते हैं एमएलए, विधायकों के। फिर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप रखते हैं, भई सेंट्रल ये नहीं करने दे रही, हमारे को मोदी जी ये नहीं करने दे रहे। तो भाई, दिल्ली के अंदर ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी ना चुनें, जो आदमी यही नहीं पता कि वो कर क्या रहा है। उसे यही नहीं पता कि अभी 4 दिन पहले वो बोल रहा है कि मुझे मोदी जी गाली दे के चले गए द्वारका में, रोहिणी में। हुँ, अभी परसों बोल रहा है वो क्या मुझे राहुल गांधी जी भी गाली दे के चले गए। आप सोचिए, जो इंडिया अलायंस का पूरा सिस्टम था, ये अपने लोगों को नहीं छोड़ रहे तो तुम्हें कहाँ से छोड़ेंगे? कुल मिलाकर इन्होंने एक ही काम करना है, सत्ता हासिल करने के लिए हम सभी वोटरों को मूर्ख बनाना है। अब वो हम कैसे बनते हैं, वो चाहे धन से बने, चाहे तन से बने या कैसे बने, वो बना रहा है। हमें मूर्ख नहीं बनना है और इस बार दिल्ली से केजरीवाल को बदलना है और तिहाड़ जेल के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं कि मैं वापस आऊँगा। और एक भाई ने उस तरफ लिख दिया, फिर आएँगे केजरीवाल। तिहाड़ जेल के बाहर पोस्टर आन लगा। मिलो सजना बाकी है। आन मिलो सजना, देखेंगे क्या होता है। लेकिन हाँ, ये है कि तिहाड़ जेल के बाहर मैंने देखा पोस्टर कि फिर आएँगे केजरीवाल। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये भी है आज़ाद भाई, प्रश्नोत्तर नहीं है, एक चर्चा है ये, कि अगर हम बात करें वायदों की और फिर उनको पूरा करने की बात करें, तो जैसे अभी ग्रंथियों के लिए और जो पुजारी हैं उनके लिए 18,000 रुपए प्रति माह का जो इन्होंने वेतन देने की बात की है। सरकार है पंजाब में, कितने ग्रंथियों को वहाँ पे दिया है? कुछ दिया है क्या इन्होंने? नहीं दिया। तो लोग अगर खुद भी एनालाइज़ करें ना, जहाँ पे एग्ज़िस्टिंग सरकार चला रहे हैं, वहाँ क्या किस तरीके वहाँ का छोड़ काम हो दीजिए रहा आप। है? 18 तो महीने से हुँ, जिस दिल्ली के अंदर 12 साल से लगातार सत्ता में है, उस दिल्ली के अंदर भी 18 महीने से मौलवियों की भी सैलरी मौलवियों नहीं की दी है। भी पेंडिंग है। तो ये आदमी तो कहीं पर भी खरा नहीं है। देखिए, और किसी का भी नहीं है। और किसी का भी नहीं है। हुँ, जो अपने गुरु का ना हो, इस बिल्कुल। संसार में गुरु से बड़ा कुछ नहीं है। हुँ, अगर माता-पिता के बाद, ईश्वर के बाद, लेकिन वहाँ से भी पहला स्थान दिया गया है गुरु को। लेकिन बिल्कुल। मैं फिर भी एक बार को मान लेता हूँ, तो शास्त्रों में तो, वेदों में तो ये कहा गया है, और मनुस्मृति की बात करते हैं। मनुस्मृति में तो ये कहा गया है कि व्यक्ति का दूसरा जन्म ही गुरु के गर्भ से होता है, यानी गुरु के घर गुरुकुल से से होता है। बिल्कुल। तो जो अपने गुरु का सगा ना हुआ, वो तुम्हारा क्या सगा होगा? और अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आती लोगों को, तो मेरे हिसाब से शायद उनके भी आदर्श केजरीवाल जी जैसे ही होंगे, हुँ, अगर इतने पे भी वो लोग नहीं समझते हैं तो। बाकी जो होगा वही जो राम रचे राखा, बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं
हर बार निवेदन करूँगा कि ऐसे व्यक्ति को और ऐसे व्यक्ति के आचार विचारों को अपने आस-पास भी ना आने दें और इस आपदा को विदा कर दें, बस यही दिल्ली के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात कही। मोदी जी ने इनको आपदा बताया था, आपने भी आपदा बताया, क्योंकि वास्तविक तौर पर जिस समय कोविड से दिल्ली जूझ रही थी, उस समय एक आम आदमी ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में इधर-उधर घूम रहा था, और अगर उस समय पर जिस तरीके से बीजेपी ने प्रबंधन किया इन सारी चीज़ों का, अगर वो चीज़ें केजरीवाल और उनकी पार्टी पर छोड़ दी जाती, तो भ्रष्टाचार करने के चक्कर में बहुत से आम आदमियों की जान जाती। जिनकी गई, उनके अलावा भी बहुत से लोगों की जान देखिए, जाती। मैं एक दिल्ली का नागरिक होने के साथ-साथ ना एक हिंदूवादी व्यक्ति भी हूँ हुँ, और मुझे बिल्कुल इसमें कोई भी बोलने की वो नहीं है कि मैं हिंदुत्व के प्रति समर्पित हूँ और अपने हिंदू भाई-बहनों को मैं चाहता हूँ कि उनका भला हो। इस व्यक्ति ने 13 साल के अंदर जितनी हिंदुओं की हत्याएँ हुई हैं, उनको इग्नोर इग्नोर किया है ना, उतना बिल्कुल। कहीं नहीं किया। आप सोचिए, मैं एक कहानी आप मैं नाम भी भूल गया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अभी भी 25-30 नाम तो याद हैं, हुँ, दिल्ली के अंदर। चाहे वो डॉक्टर पातीराम हो, चाहे ख विकासपुरी आपका विकासपुरी में डॉक्टर नारंग हो हुँ, और ख्याला में 2 कांड हुए। एक तो अंकित सक्सेना के साथ हुआ, हुँ, उसके बाद एक अंकित का और हुआ, उसके पूरे परिवार को मारा। बिल्कुल। उसके बाद आप चले जाइए बसई धारापुर, ध्रुव राठी जो अपनी बेटी का सम्मान बचा रहा था, उसको हुँ, मार दिया जाता है। उसके बाद जहांगीरपुरी के अंदर राहुल तोमर, हुँ, पातीराम जहांगीरपुरी के अंदर। हुँ, उसके बाद राहुल ठाकुर, हुँ, चांदनी चौक के अंदर। मंगोलपुरी के अंदर रिंकू शर्मा, हुँ, सुल्तानपुरी के अंदर हीरा लाल, जो अपनी बहनों का सम्मान बचा रहे थे, हुँ, जो अपने अस्तित्व की बात कर रहे थे। आप जमुना पार में, साहवाट डेयरी के अंदर साक्षी लड़की एक। हुँ, ये सब मैंने 12-13 नाम आपको बताए ये, हुँ, जो मुख्य-मुख्य हाइलाइट थे। स्कूल के अंदर किंतन जैसा बच्चा, हुँ, एक स्कूल के अंदर वहाँ पर ऐसे-ऐसे कांड हुए, वहाँ पर जाकर इन्होंने कुछ नहीं किया। वहाँ पर जाके इनकी मैं यूँ नहीं कह रहा कि भई आप और जगह जा रहे हो, यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो हुँ, या ऐसा क्यों? लेकिन अगर आप बोलते हो कि मैं पूरी दिल्ली का हूँ, क्या आप लोगों को लगेगा कि ऐसे हमारे हिंदुओं की हत्याएँ हुई और उन हत्याओं पर इस व्यक्ति की एक आवाज़ नहीं निकली, एक मुआवज़ा नहीं निकला, ऐसे व्यक्ति को सत्ता देना चाहोगे आप लोग? क्या उन लोगों की खून में डूबी हुई रोटियाँ, जो सुविधाओं के माध्यम से आपके बच्चों के पेट में जाएँगी, क्या ऐसी रोटी खिलाना चाहोगे? अभी जो इन्होंने 2100 वाला करा है, आप लिस्ट निकाल लीजिए। मेरी माताजी और मेरी पत्नी ने हुँ, फ़ॉर्म नहीं भरे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को हम वोट नहीं देंगे, उससे हम सुविधा भी नहीं लेंगे। बिल्कुल। जिस व्यक्ति को हम वोट देंगे, उसकी सुविधा लें, ना लें, हमने तो गैस सब्सिडी तक छोड़ दी थी मोदी जी के बोलने पे। हुँ, इसके बोलने पर हमने बिजली की सब्सिडी छोड़ दी। बिल्कुल। ठीक है, कि तभी सही सही बात है, हम बिजली का बिल भर सकते हैं, किसी का तो होगा हुँ, होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसी सुविधाएँ, जो हमारे हिंदू बहन-बेटियों के बलात्कार और हत्यारों के हुँ, खिलाफ बोलने में ऐसे मुख्यमंत्री को दिक्कत होती है। बिल्कुल नहीं चाहिए सुविधा, कतई नहीं चाहिए। बिल्कुल। अच्छा आज़ाद भाई, दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर हम केजरीवाल की बात करते हैं, तो आपने बिल्कुल सही बताया कि हिंदुओं के प्रति संवेदनहीनता बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई देती है। अखलाक नोएडा में मरता है, उसके प्रति संवेदना है। वहाँ संवेदना। तवरेज़, साइकिल चोर हुँ, झारखंड में मरता है, उसके प्रति संवेदना है। लेकिन ये 2 राज्य हो गए। लेकिन अगर तू जिस राज्य से आता है हरियाणा के अंदर, हुँ, नूह के अंदर हमारे यहाँ 4 योद्धाओं की हत्या कर दी जाती है अपनी बिल्कुल। बहन-बेटियों का सम्मान बचाने के लिए और वो हरियाणा वाले लड़के उसके कहाँ के थे? प्रति कोई संवेदना नहीं। 4 लड़के हरियाणा के थे। तू उसी हरियाणा से जन्म लेके आया है। अरे दिल्ली वालों को मत देता, उन्हीं बेचारों को दे देता, बिल्कुल। कुछ देता और नहीं देता, एक संवेदना ही कर देता। एक हुँ, संवेदना नहीं करता जो बात-बात पर जो बात-बात के ऊपर मोदी जी को लपेटता है, वो यही लिख देता है ट्विटर पे कम से कम कि 4 बच्चों की जो हत्या की गई है, मेरी उनके प्रति संवेदना है और कृपया करके उनको नौकरी दी जाए, मुआवज़ा दिया जाए, यही कह देता। हुँ, विरोध में ही कर देता और बिल्कुल। विरोध में ही चला जाता खट्टर सरकार के। कम से कम कहीं तो अपने आप को ईमानदार घोषित कर दे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो मैं फिर दोबारा वही बात कहूँगा, ऐसे व्यक्ति के साथ मेरी किसी प्रकार की कोई संवेदना नहीं है और बिल्कुल, ना कोई उसके प्रति संवेदना रखना चाहता। बिल्कुल। मैं भी दिल्ली का नागरिक हूँ, और हर नागरिक को अधिकार है कि वो अपना वोट कहाँ दे। और मैं भी खुल कर के ये कहता हूँ कि मैं भी हिंदूवादी व्यक्ति हूँ,
और जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैं उन सभी से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका वोट बहुत कीमती है। वोट आने से पहले जितनी भी आसुरी शक्तियाँ हैं, वो आपको तरह-तरह के प्रलोभन देंगी, जिनकी वजह से अच्छी राजनीतिक पार्टियों को भी वो प्रलोभन देने पड़ते हैं, क्योंकि वो उनकी मजबूरी बन जाती है, सत्ता में उनको भी आना है अच्छे काम करने के लिए। तो ऐसे लोगों को पहचानें और इनको पहचानना बहुत आसान है, जो बात आज़ाद भाई ने बताई, इनके तो पास्ट रिकॉर्ड से दिखाई देता है कि हिंदुओं के प्रति संवेदनहीनता और विशेष मज़हब के प्रति संवेदनशीलता के साफ-साफ उनके भी एग्ज़ाम्पल्स सगे भरे नहीं हुए, हुए इस बार हैं। उनकी भी 18 महीने की सैलरी खा गया। बिल्कुल, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस बार के दिल्ली इलेक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आप विवेक के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनें। मैं तो साफ-साफ नाम लेकर के कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे हिंदुओं के लिए उसके अलावा कोई दूसरा नहीं, विकल्प बिल्कुल, दिखाई किसी नहीं पार्टी के देता। अलावा कोई नहीं। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को लगता है, जो मध्यम परिवार के लोग हैं, जो 10, हुँ, 12, 15, 20 हज़ार रुपए की सैलरी पे नौकरी कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि वो टैक्स नहीं देते, हुँ। तो ये उनका बहुत बड़ा, हर चीज़ पे टैक्स है। आप माचिस का भी टैक्स दे रहे हैं। आप माचिस का भी टैक्स दे रहे हैं, आप भी उतने ही इस देश के उत्थान में सहयोगी हैं, जितना एक व्यापारी है। बिल्कुल, आप माचिस के माध्यम से लेकर आटा खरीदना, दाल, चावल, चीनी, कपड़ा-लत्ता सब पे टैक्स दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी उनमें नहीं है कि आप टैक्स नहीं देते, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स नहीं देते हैं। पिछले कुछ समय में जो ये फ्री की रेवड़ी बाँटने वाले लोग आए हैं, इन्होंने एक समाज के अंदर डिस्पैरिटी पैदा करने की, यानी अलगाववाद पैदा करने की कोशिश की है। ये दिखा रहे हैं कि समाज के अंदर एक हिस्सा बहुत ज़्यादा अमीर है, एक हिस्सा बहुत ज़्यादा गरीब है। लेकिन गरीब हिस्सा जो टैक्स दे रहा है, वो अपने उपभोग की वस्तुओं पे उस हिसाब से टैक्स दे रहा है। अमीर आदमी की ज़रूरतें उस हिसाब की है, और वो अमीर आदमी या फिर कोई व्यापारी अगर हम मान लें, तो वो उतने लोगों को रोज़गार भी दे रहा है। तो ये बड़ी चालाकी से इस तरीके से दिखाते हैं कि ये 2 बिल्कुल समाज के अलग-अलग हिस्से हैं, जबकि हैं सब एक ही। कोई अपने अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, तो ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं जो गरीबी से उठ कर के आज के टाइम पर बहुत अच्छे करोड़ों का बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेसमैन हैं। आज आप देखोगे गरीब परिवारों के बच्चे सोशल मीडिया या दूसरे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से करोड़ों रुपए साल के कमा रहे हैं, और वो टैक्स दे रहे हैं। तो ये अपनी प्रतिभा पर भी निर्भर करता है, देखिए, मोदी जी जिसको ये ने वोट बैंक में बदलने के लिए अलग-अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मोदी जी ने 2 स्टेप बहुत अच्छे लिए हैं। एक तो मोदी जी ने जो ये चालू किया है ना डिजिटल के माध्यम से, जो हुँ, मोदी जी ने जो लोगों को रोज़गार दिया है, उसको लोगों को समझना चाहिएगा। आपको एक व्यक्ति भिखारी बना रहा है बिल्कुल। और एक व्यक्ति आपको स्वावलंबी बना रहा है। हुँ, तो मोदी जी का काम है स्वावलंबी बनाना। उन्होंने डिजिटल में इतना काम किया है ना, इतना काम किया है, उनको बहुत विश्वास है डिजिटल के। आपको डिजिटल की जॉबें दी हैं। उन्होंने घर पे काम रहकर करना सिखाया है लोगों को कि भई काम घर हुँ, से भी हो सकते हैं। बिल्कुल। मोदी जी की ही ये पॉलिसी है कि मोदी जी ने इतनी सुविधाएँ दे रखी हैं, हमारे लोग क्यों नहीं बताते? मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आज हाथ जोड़कर एक विनती करूँगा कि मोदी जी ने जितनी भी योजनाएँ चलाई हैं, उन योजनाओं को वैसे ही कैंप लगाएँ, जैसे आप मेडिकल क्लेम लगाते हैं ना, वैसे ही फार्म भरें। इस बार बिल्कुल। जीतने के बाद ही नहीं, तुरंत आज से ही वो सारे, मतलब अब तो ख़ैर नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही आप लोग जीते हैं, वो सभी सुविधाओं के फार्म लेकर बैठें अपने-अपने ऑफ़िसों के बाहर और उन ज़रूरतमंद परिवारों को हुँ, वो फार्म भरवाएँ, वो सुविधाएँ दिलवाएँ जो बैंकों से लोन मिल लोन रहा है। मिल रहे हैं, हुँ, जो हॉस्पिटलों से सुविधाएँ मिल रही हैं, वो सभी बिल्कुल। लागू करवाएँ। मोदी जी ने बहुत स्कीमें चला रखी हैं भैया, हमारे लोगों को पता ही नहीं है। और वहाँ का व्यक्ति बैठा होता है, तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इन चीज़ों पे अच्छा काम होना चाहिए। मोदी जी ने बहुत काम किया है और ऐसा नहीं है कि आदमी अपने देश में कुछ नहीं कर रहा और बाहर का वैसे वैसे ही नाम बिल्कुल। हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोगों को रोज़मर्रा में अटकाकर ये जो छोटी-मोटी पार्टियाँ लालच-वालच देकर हुँ, करती हैं, ये हकीकत में बड़े जो परिवर्तन आए हैं, जो उनके सम्मान आपको प्राप्त हुआ है विदेशों में, वो ऐसे ही नहीं होता। कहीं न कहीं आपको बताया जाता है, वैक्सीन जैसी चीज़ जहाँ सब देश आपको लूटने के लिए तैयार बैठे हुए थे, हुँ, कि यार इस वैक्सीन पे हमने करा तो भारत इस देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और जनसंख्या के नाम पर कंट्री है, वहाँ पर हम मनचाहा लूटेंगे। उस लूट को मोदी जी ने अपने दिमाग से वैक्सीन बनाकर फ़ेल किया और बल्कि उन लोगों को भी फ्री में दी, जिन लोगों जिनको से ज़रूरत ऐसे है। अवसरों पर जो बिल्कुल, एमएनसी कंपनियाँ कमाती हैं, बिल्कुल। लूटती हैं, वहाँ पर मोदी जी ने ये सब चीज़ें खत्म की। तो आप ऐसे राजा के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, तो कहाँ करेंगे? सभी आए और मोदी जी को फिर दोबारा से दिल्ली में भी एक सम्मानजनक स्थान देकर, डबल इंजन की सरकार बनाकर, उनके हाथ में दिल्ली का नेतृत्व छोड़ दें। बिल्कुल। तो लास्ट में मेरी भी यही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप अपना कीमती वोट सोच समझ कर के दें।
दिल्ली के विकास के लिए दें, 2100 रुपए, 1100 रुपए या किसी लालच की वजह से अपना वोट व्यर्थ ना करें। आज़ाद भाई आपका कोई संदेश? मेरा सभी लोगों से एक संदेश है, इस दुनिया में सबसे बड़ा स्वाभिमान होता है, आत्मसम्मान होता है और वो आत्मसम्मान और स्वाभिमान बचाने के लिए हम लोगों को किसी भी लालच में नहीं आना चाहिए। हमारी संस्कृति है कि हम बहन-बेटी के सम्मान में अपनी धरती माँ हो, जिसमें हमने जन्म लिया है, हमारी जो पवित्र यात्रा है महाकुंभ, उसके लिए भी मैं एक बोलना चाहूँगा सभी लोगों से, वहाँ पर हाथ जोड़कर विनती है, 3 लोग वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। एक तो जो झूठ बोलकर वहाँ पर हमारे यात्रियों से अधिक पैसे वसूले। महाकुंभ के अंदर कोई भी अपने गंदे वस्त्र ना छोड़ कर आए गंगा जी किनारे, एक पन्नी लेकर जाए और उस पन्नी के अंदर अपना जो भी कपड़ा गीला है वो वापस लेकर आए। बिल्कुल वहाँ पर साफ रखें, जैसे आप लोग अपने घर में साफ रखते हैं वैसे ही रखें, क्योंकि ये जो आपका तीर्थ स्थान है, ये आपके घर से भी ज़्यादा पवित्र है और ये उस मातृभूमि पर है विराजमान। हमारा ही देश ऐसा सौभाग्यशाली है, जहाँ पर गंगा माँ जैसी यमुना है। बिल्कुल। नदी है, माँ यमुना जैसी नदी है, सरस्वती जैसी नदी है, गंगा सागर जैसे तीर्थ हैं। हमारे यहाँ तो यही सुविधा है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। वहाँ पर बिल सफाई और ईमानदारी के साथ अपना वहाँ पर जाना चाहिए कुंभ में और मैं सभी से बोलना चाहूँगा एक बार आज अपने माता-पिता को, अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों को ज़रूर कुंभ में स्नान कराएँ और सनातन धर्म का ये जो अनोखा संगम है, प्रयागराज के अंदर कुंभ के माध्यम से जो लगा है, वहाँ पर ना जाति देखी जा रही है, ना बताया जा रहा है कि आप कौन हो, वहाँ पर सिर्फ़ आपका सम्मान किया जा रहा है और सनातन आपका बाँह खोल के योगी जी के नेतृत्व में प्रयागराज में और मोदी जी के मार्गदर्शन में आपका स्वागत किया जा रहा है। आप सभी कुंभ में ज़रूर जाएँ और आप सभी लोगों को फिर दोबारा से लास्ट में महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएँ। बिल्कुल। और जो सलाह आपको भाई ने दी आज़ाद ने महाकुंभ के बारे में उनको ज़रूर फ़ॉलो करना क्योंकि पूरे देश के गिद्ध अपनी नज़र गड़ाए खड़े हुए हैं महाकुंभ पे कि कहाँ थोड़ी-सी भी एक आध जगह सपा वालों ने अव्यवस्था बोल हो दिया। और उसको बढ़ा-चढ़ा करके दिखाया जाए, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।